मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एलटी बायोलॉजी के लिए अपना पहला टॉपिक जो कि है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो डाइवर्सिटी क्या है? हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ पे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब भाई हमने प्लांट्स बांट दिया, हमें पता है एनिमल्स हैं, हमें पता है ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और इनके अपने अपने लोकल नेम्स भी हैं क्योंकि हर चीज़ को क्या कहते हैं, हर जानवर को, हर पौधे को अलग जगह पर अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। जैसे कहीं पर लौकी को लौकी बुलाया जाता है, कहीं पर घिया बुलाया जाता है। तो आप कहीं अननोनली जहाँ पर नहीं पता हो कि घिया कैसे कहते हैं, वहाँ जाके आपने घिया कह दिया तो इंसान पहचान नहीं पाता। तो अब हमें क्या नीड हुई? हमें नीड हुई इनके एक साइंटिफिक नेम की जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड हो, और इसी को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें क्या ज़रूरी है? किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज़ है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ऐसी हैं जो हम जानते हैं या जिनके बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, और अभी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ है जो कि अभी भी हमारे लिए अननोन है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। हमारे लिए टेक्सोनॉमी, किसी भी स्पीसीज़ को नाम देना इसलिए ज़रूरी था ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो सके और हम एक किसी ऑब्जेक्ट को उसके पर्टिकुलर नाम से जान सकें। जैसे कि राना टिग्रीना, ये आप सब जानते हैं क्या है? तो आप कमेंट में बताएंगे किसका नाम है राना टिग्रीना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल और प्रोसीजर की, यानी कि वो क्या रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करने पर हम किसी भी प्लांट या एनिमल्स को नाम देते हैं। तो देखो भाई, प्लांट्स के नाम अलग होते हैं, एनिमल्स के नाम अलग होते हैं। प्लांट्स के जो नाम होते हैं उनको कहा जाता है ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और जो एनिमल्स के नाम होते हैं उसे कहा जाता है ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आप सबको पता होगा। प्लांट्स आपके बोटेनिकल यानी कि बॉटनी में आते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो आपके जूलॉजी में आते हैं। इंसान भी हमारे एनिमल्स में आते हैं क्योंकि साइंस ने हमें दो ही भागों में डिवाइड किया है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो जो आगे का हमारा पार्ट है, यानी कि हमारा बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है, टेक्सोनॉमी है, क्या स्पीसीज होती है, क्या किंगडम होती है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा।